चर्चा का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति की जोड़ी का दम एक बार फिर से दुनिया देखेगी। कल जयपुर में दोनों नेता करीब 5 घंटे तक एक साथ रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी अपने दोस्त मैक्रों को जयपुर घुमाएंगे। देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। हवा महल पर आप देख पा रहे हैं सुरक्षा घेरा जो है वो बढ़ा दिया गया है। यहां पर बंदूकधारी सुरक्षा के जो जवान हैं वो यहां पर तैनात किए गए हैं। यहां पर आने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं अपने साथ में फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ इसी जगह पर जहां हम खड़े हैं मौजूद हैं, वहां पर वो बैठ करके राजस्थानी चाय का जो है वो की जो चुस्कियां हैं वो लेंगे। पीएम मोदी और मैक्रों दोपहर 2:30 पर सांगानेर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद सांगानेर गेट से हवा महल तक रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद हवा महल पर फोटो शूट होगा। साथ ही हवा महल की 3 दुकानों पर चाय भी पिएंगे। उसके बाद 40 मिनट जयपुर सिटी पैलेस में रहेंगे और महल को देखेंगे। सिटी पैलेस से सुभाष चौक पहुंचेंगे और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। फिर आमेर फोर्ट जाएंगे। करीब 2 घंटे तक आमेर महल में रुकेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। एयरपोर्ट से लेकर आमेर महल तक मुख्य सड़क पर सफाई, फुलवारी के साथ लाइटें लगाई गई हैं। सांगानेरी गेट से सुभाष चौक तक मुख्य बाजार की दुकानों की सफाई और पुताई का काम चल रहा है। वहीं हवा महल के सामने दीवारों पर विशेष रंग और पेंटिंग की जा रही है। वहीं आमेर महल और सिटी पैलेस पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। वहीं दोनों नेता करीब 5 घंटे तक जयपुर में ही रहेंगे। हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा पिंक सिटी जयपुर का दौरा करना कई मायनों में अहम भी है। उनके जयपुर आने और पर्यटन की जगहों पर घूमने से जयपुर का नाम विश्व पटल पर आएगा। इसके साथ यहाँ का पर्यटन भी विश्व पटल पर मशहूर होगा। इससे काफी फायदा होगा। दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष जो हैं देश के कई मसलों को लेकर के यहाँ बैठ करके चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे और राजस्थान की संस्कृति से रूबरू कराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति को। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। और कल चूंकि दोनों यहां जयपुर में होंगे तो थोड़ा ट्रैफिक की भी व्यवस्था क्या रहेगी वो बता देते हैं आपको। ट्रैफिक जयपुर में काफी डाइवर्ट रहेगा। टोंक रोड से अजमेरी गेट जाने वाले यातायात को अशोका टी पॉइंट से डाइवर्जन होगा। ट्रैफिक दबाव बढ़ने पर पृथ्वीराज टी पॉइंट से डाइवर्जन पुलिस देगी। वहां पर एमआई रोड से आने वाले यातायात यादगार तिराहा से होंगे वहां डाइवर्ट। और क्या व्यवस्था होगी, आइए अगली व्यवस्था देखते हैं। अजमेरी गेट तिराहा से छोटी चौपड़ के लिए यातायात डाइवर्ट रहेगा, यानी यातायात को दूसरे रास्ते से भेजा जाएगा। और वहीं अगली बात अगर करें तो ज़ेवियर चौराहे से 5 बत्ती की तरफ यातायात बंद रहेगा। तो ज़ेवियर चौराहे से 5 बत्ती की तरफ यातायात बंद रहेगा। छोटी चौपड़ से त्रिपोलिया की तरफ आने वाले यातायात को अब किशनपोल, गणगौरी बाजार की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा कल के लिए। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपने रूट को इसी हिसाब से प्लान कीजिएगा। और दौसा की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर सिलिकोसिस के फर्जी कार्ड मामले में चिकित्सा विभाग का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 20 चिकित्सा कर्मियों पर गाज गिरी है। 9 चिकित्सक समेत 20 चिकित्सा कर्मी एपीओ कर दिए गए हैं। दौसा जिला अस्पताल के डॉक्टर बत्तीलाल मीणा, देवी नारायण शर्मा, विनोद कुमार ऊंचवाल, प्रेम कुमार मीणा, घनश्याम मीणा एपीओ किए गए हैं। डॉक्टर विजय प्रकाश माहेश्वरी, भीलवाड़ा, मान प्रकाश सैनी चौमू जयपुर, प्रहलाद कुमार दायमा सीकर भी एपीओ कर दिए गए हैं। फर्जी तरीके से सिलिकोसिस कार्ड बनाकर सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगाई गई थी, ये आरोप लगे हैं। तो बड़ी खबर दौसा से, साफ तौर पर यह बड़ा एक्शन हुआ है सिलिकोसिस के फर्जी कार्ड के मामले में। चिकित्सा विभाग ने बड़ा एक्शन लेते हुए 20 चिकित्सा कर्मियों पर बड़ा एक्शन लिया है। इन पर गाज गिरी है। 9 चिकित्सक समेत 20 चिकित्सा कर्मी एपीओ कर दिए गए हैं। दौसा जिला अस्पताल के डॉक्टर बत्तीलाल मीणा, देवी नारायण शर्मा, विनोद कुमार ऊंचवाल, प्रेम कुमार मीणा, घनश्याम मीणा एपीओ कर दिए गए हैं। डॉक्टर विजय प्रकाश माहेश्वरी भीलवाड़ा, मान प्रकाश सैनी चौमू जयपुर, वहीं प्रहलाद कुमार दायमा सीकर भी एपीओ कर दिए गए हैं। फर्जी तरीके से सिलिकोसिस कार्ड बनाकर सरकार को इन्होंने करोड़ों रुपए की चपत लगाई थी। फर्जी कार्ड से सरकार को करोड़ों की चपत लगाई थी। आशीष हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। तो आशीष, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और कार्रवाई अब हो रही है।
बिल्कुल, जैसे कांग्रेस के शासनकाल में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा दौसा से जिले से थे और यहाँ पर एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। सिलिकोसिस के कार्ड बनाए गए थे क्योंकि सिलिकोसिस पीड़ितों को काफी मोटा आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाती थी, लेकिन जो चिकित्सक है उन्होंने जमकर हेराफेरी की और उसी बड़ी संख्या में फर्जी सिलिकोसिस कार्ड बनाए गए। और जब इसकी राज्य स्तर और जिला स्तर पर कमेटियां बनाकर जांच की गई तो ये फर्जीवाड़ा सामने आया था। करोड़ों रुपए का ये फर्जीवाड़ा था। इस मामले में अब भजनलाल सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और 9 डॉक्टरों को एपीओ कर दिया है, जिसमें से अधिकतर डॉक्टर दौसा जिला अस्पताल के हैं। वहीं कुछ डॉक्टर, एक डॉक्टर भीलवाड़ा, जयपुर, सीकर और सोमू, इन जगहों के हैं। इन्होंने भी अपनी आईडी से सिलिकोसिस कार्ड अप्रूव किए थे। ऐसे में कुल 9 डॉक्टरों पर एपीओ हुए हैं। साथ ही अन्य जो चिकित्सा कर्मी हैं 11, उनको भी एपीओ किया गया है। वो रेडियोग्राफर और अन्य पदों पर कार्यरत थे। ऐसे में एक बड़ा एक्शन हुआ है। कुल 20 चिकित्सा कर्मियों पर कार्रवाई हुई है और एक बड़ा एक्शन माना जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। और वहीं जयपुर से खबर, जहां पर वन मंत्री संजय शर्मा अरण्य भवन पहुंचे हैं। वन विभाग के मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने मुलाकात की है। वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों से मुलाकात की है। अरण्य भवन में साफ सफाई का भी जायजा लिया है। वन कर्मचारियों के पौषबाड़ा महोत्सव में उन्होंने हिस्सा लिया। राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री आज अरण्य भवन पहुंचे हैं। हालांकि पौषबाड़ा महोत्सव के जरिए यहां कर्मचारियों से, अधिकारियों से मिलने का मौका मिला, बातचीत का मौका मिला। आप देख सकते हैं कि यहां भवन के अंदर तमाम लोगों से मुलाकात हुई, एक अनौपचारिक बातचीत हुई। यहां किस तरह से बातचीत हुई, क्या तैयारियां रहेंगी, क्या कोशिशें रहेंगी वन एवं पर्यावरण के लिहाज से राजस्थान के लिए, उस पर बातचीत करते हैं। सर, स्वागत हुआ, एक तरह से वेलकम हुआ, लेकिन आपने कहा कि ये मेरा घर है, यहाँ मैं मेजबान हूँ। देखिए, परिवार में आया हूँ और संयुक्त हमारे जो कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी हैं सचिवालय में आके मिले थे। उन सबका आग्रह था कि हर वर्ष हम पौषबाड़ा कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो उन्होंने आग्रह किया। परिवार के मुखिया के नाते मुझे आने का यहाँ सौभाग्य मिला। उसके लिए मैं हमारे सभी कर्मचारियों को, विशेष रूप से हमारे अधिकारीगण को धन्यवाद भी दूँगा। एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जिससे हम सब लोग एक साथ बैठ करके बातचीत भी करते हैं। परिवार में जिस तरह से चर्चा होती है वो चर्चा भी करी है। क्या जानने समझने का मौका? जयपुर के विद्याधर नगर में सुरंग के सहारे डकैती की जिस वारदात को पुलिस ने खुलासा कर दिया अंजाम देने से पहले ही, उस मामले में कई और राज भी सामने आ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में अमन खान नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही रिजवान, सलीम और सलमान नाम के आरोपियों को भी नामजद किया है। बताया जा रहा है कि रिजवान ही इस पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड था। करीब 8 फीट गहरी और 350 फीट लंबी इस सुरंग को 6 महीने की मशक्कत के बाद 4 आरोपियों ने डकैती के मकसद से तैयार किया था। 4 आरोपियों में से पुलिस ने अमन खान नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि रिजवान, सलीम और सलमान नाम के आरोपी नामजद किए गए हैं। पुलिस की माने तो इन आरोपियों की मंशा फिलहाल बैंक में डकैती करने की थी। हालांकि शुरुआत में निशाना ज्वेलरी शोरूम पर भी था, लेकिन सुरंग खुदाई के दौरान बीच में दीवार आने के बाद प्लान बदल गया। ऐसा नहीं है कि सुरंग से वारदात स्थल तक पहुंचने के लिए, डकैती डालने के लिए ये पहली वारदात जयपुर के अंदर प्लान की गई हो। इससे पहले भी 2 वारदातें जयपुर के अंदर अंजाम दी जा चुकी है। 1 साल से लगातार प्लानिंग कर रहे इन चारों बदमाशों ने मिलकर के प्लानिंग की थी कि कब जाकर के इस प्लानिंग को अंजाम दिया जाए, और उसकी तारीख भी मुकर्रर की गई थी। जो वारदात स्थल है, जिस दुकान को किराए पर लिया गया था मनोज उर्फ रिजवान के द्वारा, जो कि मनोज जिसने अपना झूठा नाम और गलत नाम पते के आधार पर, गलत दस्तावेजों के आधार पर दुकान को किराए पर लिया। वहां पर कृषि सामग्री से जुड़े उपकरण और खाद बीज जो है वो बेचा करता था, लेकिन उसके पीछे की मंशा दुकान के बेसमेंट के अंदर खुदाई करके इस वारदात को अंजाम देना था। इस सुरंग की जांच में पुलिस को जो सबूत हाथ लगे हैं, उससे साफ होता है कि डकैतों के निशाने पर फिलहाल बैंक ही था। जानकारी में ये बात सामने आई कि करीब 1 साल पहले डकैती का प्लान बनाया गया, लेकिन बैंक और ज्वेलरी शोरूम में दुकान न मिलने के चलते उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। लेकिन 6 महीने पहले जिस दुकान को उन्होंने पशु आहार बेचने के नाम पर खरीदा, उसी में सुरंग बनाना शुरू कर दिया। मंगलवार शाम सब्जी मंडी में गाड़ी का टायर धंसने से मामला बेपर्दा हो गया।
काफ़ी ये बरेली से पता चला है कि बरेली से इस तरह की गैंग आई हुई थी, तो इसमें इनकी ये स्पेशलिटी है। तो ये अंदर ही अंदर खुदाई करते रहे और मिट्टी भी ये धीरे धीरे बाहर ले जाते रहे और 4 लोग थे ये। और अभी जैसे जैसे और आगे सूचना मिलेगी, ये पिछले 6-7 महीनों से इन्होंने किराए पे घर लिया हुआ था, ये दुकान भी ली हुई थी। अच्छा, ये साफ दर्शाता है कि इनकी जो मंशा थी कि ये धीरे धीरे अपना सुरंग तो खोद ही रहे हैं और जिस दिन फिर मेरे ख्याल से किसी दिन लंबी छुट्टी होती, 3-4 दिन कभी बैंक हॉलिडे होता, उस दिन ये अपनी वारदात को अंजाम देते। हर कोई हैरान है, उनके बीच रहने वाले आरोपी इतनी बड़ी साजिश की पटकथा लिख रहे थे और उन्हें कानों कान खबर भी नहीं थी। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने जून 2023 में सोहनलाल धोबी दुकान को पशु आहार बेचने के नाम पर खरीदा था, जिसके लिए पानी के बिल और आधार कार्ड दिखाए गए थे। इतना ही नहीं, फर्जी एग्रीमेंट बनाने के भी आरोप लगे हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरी वारदात के पीछे मुख्य आरोपी रिजवान की तलाश में उत्तर प्रदेश में टीमें लगातार दबिश दे रही है और पुलिस के सूत्रों का कहना है कि जल्द ही एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन आने वाले समय में जल्द ही बाकी के 3 आरोपी भी गिरफ्तार होंगे, जिनसे कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। एक दिन के दौरे पर बुधवार को जोधपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछली गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पिछली सरकार पर राज्य के ढांचे को पूरी तरह से बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जनता से किए सभी वायदों को पूरा करेगी। कई कोचिंग संस्थाएं उनके अंदर थी तो कई बड़े बड़े लोग उसमें उनका हाथ था। जो लोग सूबे के मुखिया की जुबान से निकलने वाली इस चेतावनी को हल्के में ले रहे हैं, उन्हें बताते चले कि इस बार बाजी पूरी तरह से पलट गई है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। शनिवार को जब घूसखोरी के आरोप में अदालत में IAS और एक एडिशनल डायरेक्टर को पेश किया गया, तो उनकी जुबान से बोल नहीं फूट रहे थे। तो राकेश जी, कुछ कहना है आपको? नो कमेंट। दरअसल करप्शन से जुड़े मामले में सरकार पूरी तरह से गंभीर है। दोषी अधिकारियों और उनके आकाओं को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा और ये बात रिश्वतखोरी तक सीमित नहीं है। पुराने घपलेबाज भी छूटेंगे नहीं, तभी तो पेपर लीक के गुनहगारों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकार ने SIT गठित कर दी है। हमने SIT गठित की है और SIT ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। गिरफ्तार भी किए हैं। वो कह रहे हैं कि कैसे होगा? अरे होगा क्या? दोषी होगा तो सजा मिलेगी, पक्की मिलेगी, जरूर मिलेगी, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। हमने कहा हम गैंगस्टर फोर्स बना निर्माण करने का काम करेंगे। हमने निर्माण भी किया है। हमने उन गैंगस्टरों को जो काफी दिनों से चले उनको पकड़ने का भी हमारी टीम ने काम किया है और हम आपसे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि किसी भी तरह का यह गैंगवार नहीं चलेगा। जोधपुर पहुंचे सीएम भजनलाल ने दोबारा घपलेबाजों को 2 टूक चेतावनी दी, आदत सुधारो या अंजाम के लिए तैयार रहो। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत संकल्प के माध्यम से अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की भी अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। सीएम ने कहा, सरकार किसानों से लेकर युवाओं, महिलाओं और आम प्रदेशवासियों को खुशहाल बनाने के लिए गरीब को गणेश मानकर काम कर रही है। सीएम ने शिविर में भी सभी को भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने की शपथ दिलाई। भरतपुर में जाट आंदोलन लगातार जारी है। केंद्र में OBC वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समुदाय आंदोलन कर रहा है। ऐसे में एक प्रतिनिधिमंडल ने सरकार के द्वारा गठित कमेटी के साथ बातचीत भी की, लेकिन बातचीत में कोई सहमति नहीं बन पाई और उसके बाद जाट समाज लगातार महापड़ाव डाले हुए हैं। जयचौली गांव में जाट समाज का महापड़ाव चल रहा है। वो क्या जाने कि आदमी हमारे रिटायर्ड अध्यापक जी मैं ओवरएज हो गया था इसलिए रह गया। कितना नुकसान हम लोग भोग रहे।
जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक बार फिर से एयरपोर्ट पर यात्री भार बढ़ने का दावा किया है। एयरपोर्ट के दावे के मुताबिक पिछले 10 सालों में इस साल सबसे ज्यादा यात्री भार एयरपोर्ट पर दर्ज किया गया है। एयरपोर्ट ने पिछले 4 साल के आंकड़े भी पेश किए हैं जो बढ़ोतरी की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये दावे कागजी ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि यात्री भार में बेहद मामूली बढ़ोतरी ही हुई है। और जयपुर से एक बड़ी खबर बताते हैं आपको। पीएम के दौरे को लेकर सीएम ने बैठक ली है। सीएम ने सीएमओ में यह बैठक ली है। सीएमओ में अधिकारियों की बैठक ली और पूरे रूट का दौरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। पुलिस और प्रशासन साथ में मौजूद रहेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल ने सीएमओ में बैठक ली है, अधिकारियों के साथ तैयारी को लेकर समीक्षा की। अब पूरे रूट का दौरा मुख्यमंत्री की तरफ से होगा। भजनलाल शर्मा, पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी, मतलब इसका यह हुआ कि मुख्यमंत्री के अलावा पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे। तो पीएम के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने एक बैठक ली है। सीएम ने सीएमओ में यह बैठक ली है। सीएमओ में अधिकारियों की बैठक ली। पूरे रूट का दौरा खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे और पुलिस और प्रशासन भी इस दौरान उनके साथ में मौजूद रहेगा।